एक जनरल क्वेश्चंस अराइज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हम देखते हैं कमेंट्स में भी आता है। और क्वेश्चन क्या है कि हमारा ब्रेन हमें एज़ोस्पर्मिया में खड़ा कर सकता है, यस या नो? तो एग्जैक्टली बोलूँगा यस, खड़ा कर सकता है। हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे को नील स्पर्म काउंट की कैटेगरी में खड़ा कर सकती है। सो गाइस, आपके सामने मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप इनको देखिए जहाँ पर नील स्पर्म काउंट से ओवरकम किया है पेशेंट ने। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं आपको। पेशेंट कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से किया हो, किसी को हाइपोगोनाडिज्म का केस हो, किसी का सिर्फ एक नॉर्मल मैचुरेशन का रेस्ट का केस हो जहाँ पर हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी बट उसके फर्दर रिकवरी हमें नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो नील स्पर्म काउंट से रिकवर हुई हैं। हमें रिपोर्ट्स दिखाने का आपके सामने इसलिए रखने का प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर पेशेंट रिकवर हो रहा होता है तो वहाँ पर हमारी भी एक जो स्ट्रेस लेवल है या जिसे मैं बोलूँ कि एक जिसमें हम नेगेटिविटी लेकर बैठे हुए हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, तो ये एक कारण बन सकता है आपके नील स्पर्म काउंट का भी। अब मैं यहाँ पर इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस अलग अलग हैं। क्योंकि पेशेंट को जब नील स्पर्म काउंट आता है और उसने जब 4 जगह या 5 जगह अपने आप को दिखाया होता है, किसी ने उनको डोनर के साथ IVF रिकमेंड किया होता है, किसी ने कहा कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपके शुक्राणु कभी आ नहीं सकते, आप नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो, कभी ऐसे हमने पेशेंट देखे नहीं रिकवर होते हुए, तो ये उनके लिए है। क्योंकि यहाँ पर जो सिनारियो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपकी गायनेक आपको मेडिसिन देती है उसके बाद 3 महीने बाद रिपोर्ट करवाती भी है तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेम ही रिजल्ट आ रहा होता है, तो भी आपको यही इफेक्ट लगता है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। और उसका एक स्ट्रेस और उसका एक, जिसे मैं बोलूँ कि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। और वो जो अगेंस्ट एनवायरनमेंट होता है वो आपको अलग तरीके से ट्रबल तो दे ही रहा होता है, साथ ही साथ आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी करता है। तो ये एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है कि जहाँ पर हम पहले रिकवर ही नहीं हुए, उसके बाद हमने स्ट्रेस और लिया जिसकी वजह से हमने कभी अपने आप में होप ही नहीं जगाई, जिसकी वजह से हमको और दिक्कत हुई। तो ये एक फैक्टर आ जाता है। अब इसमें और अलग केसेस होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कभी ब्रेन सर्जरी हुई हो किसी की, और ब्रेन सर्जरी के बाद कोई एक्सीडेंटल केस हुआ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हुई हों पहले पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे जो ब्रेन का जो ट्रिगर पॉइंट्स है, जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने काम करने में थोड़ी सी असमर्थ दिखाई हो। और वहाँ पर अगर वो चीज़ें आती हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट में वो नील स्पर्म काउंट आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे हार्मोन्स हमारे अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट में कि बहुत सारी ट्रबल्स देखने को मिलती हैं कि वो एकदम से ही उसकी बॉडी गेन करने लग जाती है, खाना खाए ना खाए गेन कर रहा है, एकदम से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना चालू कर देता है, LH FSH पे एकदम से बढ़ने चालू हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे टूट सी रही हो, और ऊपर से हर बात पे रोना या ऐसी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें हमारे में आनी चालू हो जाती है। तब भी हम देखते हैं कि हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। अब इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए एक इशू होती है। अगर हम बात करें कि अगर हम सेक्स ड्राइव को भी अगर ऑप्ट करें तो सेक्स ड्राइव भी हमें कहाँ से ट्रिगर होती है, वो भी हमारे ब्रेन से होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारा कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं। हमने सर्जरी के केसेस देखे हैं ऐसे, हमने यहाँ पर नॉर्मली एक्सीडेंटल केसेस देखे हैं। उससे पहले हमने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक कीमोथेरेपीज चली हैं और तब भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर नील स्पर्म काउंट आया। तो वहाँ पर रिकवर करना हमारे लिए भी थोड़ा टास्क हो जाता है। अब आप ये बोलो कि वहाँ पर रिकवर कैसे हुआ, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल केसेस चलते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का ट्रीटमेंट आपको देगा। उसमें वो आपकी रिपोर्ट्स करवाएगा, बीच में FSH की रिपोर्ट करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट्स करवाएगा। वो क्लैरिटी मांगना चाहेगा कि अगर मैं कुछ मेडिकेशंस दे भी रहा हूँ तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। कहीं कहीं हार्मोनल थेरेपीज भी लगा देते हैं, इंजेक्टेबल से के थ्रू देना चालू कर देते हैं। वो सारी चीज़ें इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि हम जैसे तैसे सपोर्ट में ले आएँ आपके सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारे शुक्राणु बने। अब ये सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है, बट अगर हम बाहर से इंड्यूस लेते हैं तो उसका भी फ़ायदा हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा बहुत आ गए, फिर उसके बाद फिर वो नेगेटिव चले गए, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें बार बार वो पुश ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करनी है अपने शुक्राणु के लिए वो हो रही हो। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सो इसीलिए हमारा ब्रेन सुपर पावर की तरह काम करता है, और अगर ब्रेन में कोई भी इशू होता है तो हम अपनी हर बॉडी के पार्ट से परेशान हो सकते हैं। उसमें हमारा नील स्पर्म काउंट भी इन्वॉल्व्ड है और हमारे स्पर्म काउंट का कम होना भी इन्वॉल्व्ड है।
तो इसीलिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा परफेक्ट रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज पे जोर दो, थोड़ी बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ डे टू डे की रूटीन में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके टेस्टोस्टेरोन को खुद से ही सेल्फ बूस्ट करती है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ इनटेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसी के साथ अपना भागो दौड़ो, खाओ पियो, अच्छा खाओ, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं अनहेल्दी फूड नहीं खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाना खाओ, और कोशिश करो कि आपको कुछ चीज़ें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में आपके शुक्राणु को बढ़ाने में मदद करती हैं वैसी चीज़ों को इनटेक करो, जैसे कि आपका जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, प्रोटीन हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके शुक्राणु बढ़ाने के लिए और शरीर को भी बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप लेना स्टार्ट करो जिसकी वजह से आप अपनी फर्टिलिटी को हमेशा बेकरार रख सको। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर और स्टे हेल्थी।